हेलो, अगर आपके फिंगर्स, टोस, पाम या सोल्स पर गोल गोल गांठ बन गई है, बहुत हार्ड हो गया स्किन, तो एक्चुअल में वो हार्ड सिस्ट नहीं है, गांठ नहीं है, वो आपका टिश्यू है, आपका स्किन ही है। तो जानते हैं आखिर वो है क्यों, किस लिए हुए और उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वो कुछ नहीं है, वो कैलस या कॉन है। ये होता है आपका एरिया जो है थिक कर देता है, हार्डन कर देता है आपका स्किन को, और ये डेवलप होता है रिपीटेड फ्रिक्शन या प्रेशर की वजह से, जो कि पेनफुल भी हो सकता है और कई बार पेनलेस भी होता है, अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन देखिए, कॉन और कैलस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दिखते सेम हैं पर अलग हैं दोनों एक दूसरे से। कॉन जो है स्मॉल साइज में होता है और ये डीप होता है कैलस के कंपैरिजन में। इसका सेंटर हार्ड होता है और सराउंडिंग इसकी सूजी भी होती है, स्वलन होती है, और ये वाला पेनफुल ही रहता है हमेशा। स्पेशली अगर आप इसको दबाएं तो आपको बहुत दर्द होगा, और ये मोस्टली टोस पर निकलता है या फिंगर्स पर। कैलस लेकिन पेनफुल रेयरली ही होता है, और ये प्रेशर पॉइंट्स पे बनता है। जैसे आपकी हील्स हो गई, आपका फुट का बॉल हो गया, या आपके पाम हो गई, नी हो गई, इस तरफ ये कैलस बनता है, और ये लार्जर होता है कॉन के कंपैरिजन में। तो इसके कॉज आखिर हुए क्या? देखिए, कैलस या कॉन होता है ग्रिपिंग टूल्स की वजह से या राइटिंग की वजह से। देखिए, अगर आप पेंसिल या पेन बहुत प्रेशर से पकड़ते हैं, कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, बहुत ज़ोर से आपने पेन पकड़ रखा है, आपका गड्ढा बढ़ गया, और तब भी आप उतने ही प्रेशर से पकड़ते हैं, तो कैलस या कॉन बन सकता है। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट अगर आपने नया नया कुछ बजाना शुरू किया है और गिटार को आप प्लंग कर रहे हो काफ़ी प्रेशर के साथ, तो भी आपको ऐसा बम्प बन सकता है जो कि हार्ड है। मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाने वाले लोगों को भी बन जाता है, जो कि एक्सेलेटर को बहुत ज़ोर का दबाते हैं, वो पूरे टाइम प्रेशर से ही दबाकर चलाते हैं। तो आप देखेंगे उनके पाम के नीचे और फिंगर्स पे ऐसे छोटे छोटे बम्प्स बन गए हैं, बहुत ज़ोर का प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से ये सब बनता है। और अगर आपके टोज इम्पैक्ट हो रहे हैं तो उसका रीज़न है इल फिटेड शूज़, या आप बहुत घटिया क्वालिटी का हील पहनते हो, तो ये रीज़न है। आप इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया, कॉन में पता लगेगा कि सेंटर से हार्ड है और साइड से स्वलन है। वैसे ही कैलस है, कैलस में ये है कि बस वो रफ रहेगा और रेज्ड रहेगा आपकी स्किन पर। और इन दोनों में ही कई बार देखा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार येल्लोनेस आ जाती है या फिर ग्रेइशनेस आ जाती है, और दोनों में ही पेन रहता है। कैलस में बहुत रेयरली ही रहता है, कॉन में रहेगा ही रहेगा पेन, माइल्ड टू मॉडरेट, और डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है दोनों में। आखिर इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? देखिए, ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आप हल्का गर्म पानी कर लीजिए और उसमें सोप ला लें, जिससे आपका जो स्किन है वो सॉफ्ट पड़ जाए। फिर उसको 10-15 मिनट तक डुबाए रखें। अब उसके बाद आपको जेंटली प्यूमाइस स्टोन या फिर नेल फाइल से, अगर वॉश क्लॉथ है कोई हार्ड, तो उससे आपको रब करना है। बेटर रहेगा कि आप नेल फाइल यूज़ करें, क्योंकि नेल फाइल का सरफेस एरिया बहुत इवनली डिवाइडेड रहता है, तो उसमें आपको आराम रहेगा घिसने में, और बहुत जेंटली करना है। उसके बाद आपको कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र या लोशन लगा लेना है। वैसलीन है अगर आपके पास, या एक्वाफॉर है, तो वो भी आप लगा सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आप सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसकी ड्रॉप्स आती हैं सैलिसाइलिक एसिड की, है ये टॉपिकली आपको लगाना है। इसकी ऑइंटमेंट भी आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीना तक लगाया और तब भी ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब अब आपको लेज़र के लिए जाना पड़ेगा, या फिर वो वॉट में कन्वर्ट हो गए। देखिए, पहले तो आप ये होम रेमेडी करके देखिए, अगर तब भी ठीक नहीं होता तो आप डर्मेट को दिखा लीजिए। मैं तो कहूँगी कि सैलिसाइलिक एसिड भी लगाने से पहले आप दिखा लीजिए, क्योंकि कई बार होता है वॉट होता है और मिस डायग्नोस कर लेता है लोग अपने आप से, और वॉट एक वायरस है। बेटर है कि आप डर्मेट से सजेशन ले लीजिए। और अगर कॉन और कैलस है और तब भी नहीं ठीक हो रहा, तो फिर लेज़र होता है। देखिए, लेज़र तो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि पेनलेस है, उससे ये रिमूव हो जाता है कैलस या कॉन। तो ये बेसिकली कोई ऐसी डेंजर वाली बात नहीं है।
आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैं राइटिंग और पेन पकड़ना कैसे अवॉइड करूं, मेरी तो जॉब ही यही है। तो देखिए, अपना जो ग्रिप है, आप जो ग्रिप बनाता है उसको पीछे से होल्ड करें, या आप रबड़ बैंड बांध लीजिए, फिर कई पेन में तो ऑलरेडी रबड़ लगा हुआ आता है। और अगर आपको उससे कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो बहुत पीछे से पकड़िए पेन और लूजली लिखिए। तो इसका उपाय तो यही है। बाकी अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज रखिए, प्रेशर देना नहीं है आपको। तो ये बहुत सिंपल और कॉमन सेंस वाला प्रिवेंशन है, और क्योर तो मैंने आपको बता ही दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel.